हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन मैसेज पर। आप बने हैं अमन के साथ। चलिए दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं हम लोग द्वीप, महाद्वीप, आंतरिक, प्रायद्वीप, पठार, पर्वत। आज इसके बारे में जानेंगे। द्वीप किसे कहते हैं, महाद्वीप किसे कहते हैं, आंतरिक किसे कहते हैं, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, पठार किसे, पर्वत किसे कहते हैं। दोस्तों इसके बारे में आपको बिल्कुल एकदम घरेलू भाषा में बताएंगे और आप जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा, भागिएगा लेकिन नहीं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले द्वीप जानेंगे। द्वीप क्या होता है। द्वीप को अंग्रेजी में आइलैंड बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए द्वीप हम किसे कहते हैं। ये मान लीजिए कि एक बड़ा सा पानी रहेगा, चारों ओर से पानी रहेगा, बीच में सूखा रहेगा, उसी को हम द्वीप बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। समझ गए ना। द्वीप हम उसे कहते हैं जिसके चारों ओर से पानी गिरा होता है, बीच में सूखा होता है, उसी को हम द्वीप बोलते हैं, आइलैंड। अब देखिए, अब इसी में आता है महाद्वीप। महाद्वीप का अंग्रेजी होता है कॉन्टिनेंट। देखिए इसी में बड़ा सा जो होता है, बड़ा सा, क्या बड़ा सा, और चारों तरफ पानी होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, महाद्वीप। बड़ा द्वीप में बड़ा सूखा को महाद्वीप, और छोटा जो सूखा होता है, चारों ओर पानी जो गिरा हुआ होता है, उसको द्वीप। समझ गए ना। सूखे भाग को जो चारों तरफ से पानी से गिरा होता है, उसको महाद्वीप बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आंतरिक। आंतरिक देखिए ये दुर्गीकार होगा। आंतरिक, आंतरिक को अंग्रेजी में केप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केप। जैसे तीन ओर से पानी से घिरा होता स्थान को हम आंतरिक कहते हैं। जैसे में देखिए ये तीन ओर से घिरा होता है, लेकिन ये सांकरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सांकरा। उतना फैला हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे भारत का जो दक्षिणी छोर होता है, पानी से तीन ओर घिरा होता है। इधर है बंगाल की खाड़ी, है ना, बंगाल की खाड़ी, और इधर है अरब सागर, पश्चिम में अरब सागर, और इधर है हिंद महासागर। यानी यही एक सागर है जिसका नाम, देश का नाम से जाना जाता है, हिंद महासागर। देख लीजिए दोस्तों, ये हिंद महासागर यानी तीन ओर से घिरा हुआ सांकरे भाग को हम क्या बोलते हैं, आंतरिक, यानी अंग्रेजी में कैप बोलते हैं। समझ गए ना। अगर सांकरा रहा तो तीन ओर से पानी से घिरा होता, उसको बोलते हैं आंतरिक। क्या बोलते हैं, आंतरिक। अब इसी में आता है प्रायद्वीप, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में पेनिनसुला। क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। यही पेनिनसुला आंतरिक जो बड़ा फैल जाता है पानी में, तीनों ओर से पानी। देखिए आंतरिक का ये परिभाषा वही होता है, तीनों ओर पानी से जो होता है घिरा होता है। क्या होता है, घिरा होता है, लेकिन ये बड़ा फैला हुआ रहता है। क्या होता है, बड़ा रूप में, उसी को बोलते हैं हम क्या, प्रायद्वीप। अगर सांकरा रहा तो उसको बोलते हैं आंतरिक, अंग्रेजी में कैप, और बड़ा रहा, तीनों ओर पानी से घिरा होता है, बड़ा रहा, तो उसको बोलते हैं हम प्रायद्वीप, ठीक है ना। आंतरिक, प्रायद्वीप समझ गए। अब देखिए इसमें पठार समझेंगे। पठार हम किसे कहते हैं, देखिएगा। पठार क्या होता है, समुद्री तल के बाद स्थल, स्थल से ऊंचा, ऊंचा जो होता है। देख लीजिए पर्वत ऐसे नोकीला होता है, और इसी में जो इस प्रकार से जो होता है, ये ऊंचा वाला भाग को हम पठार बोलते हैं। देखिए ये नोकीला वाला भाग पर्वत, ऊंचाई है ना, जिस का इसका ऊंचाई बहुत ज्यादा होता है, 1000 मीटर मानो, ये होता है ऊंचाई पर्वत। और इसी में जो फैला हुआ भाग होता है, नोकीला वाला पर्वत, इसी में फैला वाला भाग होता है, उसको पठार बोलते हैं। समझ गए ना। अब पर्वत भी जान गए, पठार भी जान गए, कोई दिक्कत नहीं। अब दर्रा को जानेंगे। दर्रा क्या होता है, देखिए एक होता है दर्रा, ये दर्रा। दर्रा समझते हैं, यानी दो पहाड़ों के बीच पतली सी रास्ता को, उसी को हम दर्रा बोलते हैं। दो, एक पहाड़ी हुआ, एक पहाड़ी हुआ, दो पर्वतों के बीच में पतला जो सांकड़ा रास्ता जो गया है, उसी को हम दर्रा बोलते हैं, चैनल रूप में, ठीक है ना, उसको हम दर्रा बोलते हैं। समझ गए ना। क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं। दो पहाड़ों के बीच में जो सांकड़ा रास्ता जो गया है, उसी को हम दर्रा बोलते हैं। अब देखिए उसी में आता है घाटी। घाटी किसे बोलते हैं, घाटी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं भेले, VALLEY, भेले, है ना। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में घाटी, भेले, और ये घाटी। देखिए घाटी हम किसे कहते हैं, यानी दो पहाड़ों के बीच बड़े से फैलाव को, ये वाला जहाँ पे देखिए बड़ा फैलाव, उसको बोलते हैं घाटी। समझ गए ना। तो दो पहाड़ों के बीच बड़े फैलाव को क्या बोलते हैं, घाटी, और दो पहाड़ों के बीच संकरे से फैलाव को बोलते हैं दर्रा। समझ गए ना। अब एक बार मेरे साथ दोहराइए। द्वीप किसे बोलते हैं, चारों ओर पानी से घिरा छोटे से सूखा भाग को हम द्वीप बोलते हैं। उन्हीं में जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है, जो बड़ा रूप में फैला होता है, उसको बोलते हैं महाद्वीप।
पूरे दुनिया में महाद्वीप कितना कॉन्टिनेंट 7 है, ठीक है ना, याद रखिएगा। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है। अब देखिए अंतरिक्ष, 3 ओर से पानियों से घिरा संकरे भाग को अंतरिक्ष बोलते हैं, और इसी में अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला। 3 ओर से पानी से घिरा हुआ फैला रूप में, 3 ओर पानी से घिरा हुआ फैले रूप में उसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप पेनिनसुला। और पठार, पर्वत का तिरछी वाला नोकीला वाला भाग जो फैला हुआ होता है नीचे वाला, उसका निचली वाला हिस्सा, उसको बोलते हैं पठार। और पर्वत क्या बोलते हैं, ऊंचाई में जो नोकीला होता है इस प्रकार से, ऐसे नोकीला, उसको बोलते हैं हम पर्वत। अब दर्रा किसे कहते हैं, 2 पहाड़ों के बीच एक पतली सी रास्ता जो गुजरे हैं चैनल, उसको हम दर्रा बोलते हैं। और घाटी किसको बोलते हैं, 2 पहाड़ों के बीच बड़े से फैलाव को घाटी बोलते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, और अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जितने वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन के जरिए से मिलते रहे। जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे।